हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम स्टडी करेंगे डोंट केयर टर्म्स को कैलकुलेट करना फॉर अ गिवन सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। अभी तक हमने जब के मैप को लेके मिनिमाइजेशन टेक्निक्स पढ़ी तो उसमें डोंट केयर टर्म्स क्या होती हैं और कैसे उनको इंक्लूड करके हम गिवन बूलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो एसओपी फॉर्म या पीओएस फॉर्म में निकालते थे। अब इसका जो रिवर्स हमें प्रॉब्लम दिया गया है, हमें गिवन बूलियन फंक्शन दिया गया है, उसका एक सिंप्लीफाइड एसओपी या पीओएस फॉर्म दिया गया है और कहा गया है कि इस सिंप्लीफाइड फॉर्म के कैलकुलेशन में क्या कोई डोंट केयर कंडीशंस जो है वो कंसिडर की गई है, अगर कंसिडर की गई है तो वो क्या है। तो हम एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम से इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल प्रॉब्लम है कि फंक्शन एफ इक्वल्स टू, ये एक्सप्रेशन दिया गया है, डब्ल्यू बार एक्स जेड प्लस डब्ल्यू बार वाई जेड प्लस एक्स बार वाई जेड बार प्लस डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड हैज़ अ सिंप्लीफाइड एस ओ पी फॉर्म एज, ओके, एस ओ पी फॉर्म एज एफ इक्वल्स टू एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड। आर देयर एनी डोंट केयर कंडीशंस? इफ सो व्हाट आर दे? ओके, तो आपको फंक्शन दिया गया है, ये सिंपल बूलियन फंक्शन का एक्सप्रेशन है, उसका सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म ऐसे दिया गया है और पूछा गया है कि अगर इसका ये सिंप्लीफाइड एसओपी फॉर्म है तो क्या कुछ डोंट केयर कंडीशंस एग्जिस्ट करती है, अगर है तो आप उन्हें कैलकुलेट कीजिए। तो इसके लिए ये आपका एक डब्ल्यू एक्स वाई जेड 4 वेरिएबल के मैप बनेगा और एसओपी फॉर्म में के मैप बनेगा। तो मैंने 4 वेरिएबल का एसओपी फॉर्म का के मैप जो है वो बना लिया है, जिसमें कि मिन टर्म्स मेंशन की जाती है हर सेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि आप गिवन फंक्शन की सभी मिन टर्म्स को यहाँ पे के मैप में एंटर कीजिए और गिवन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म बनने के लिए कौन कौन सी सेल जो है वो एक ग्रुप में इंक्लूड होनी चाहिए उसको आप कैलकुलेट करेंगे और उस ग्रुप में अगर कोई सेल बच रही है तो उस सेल को आप डोंट केयर कंडीशन से फिल कर देंगे। यहाँ पे आप इस कॉन्सेप्ट को देखें। एफ के लिए लिखा गया है एफ इक्वल्स टू एक्स बार वाई प्लस एक्स जेड, ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है और डिटेल एक्सप्लेनेशन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म इसकी ये है, जिसमें फर्स्ट टर्म है डब्ल्यू बार एक्स जेड। डब्ल्यू बार एक्स कहाँ आ रहा है? डब्ल्यू बार एक्स इस कॉलम में आ रहा है, डब्ल्यू बार एक्स एंड जेड, जेड कॉमन आना चाहिए तो आपने एंट्री कर दी यहाँ पे। एसओपी फॉर्म में फंक्शन दिया गया है, इसलिए हम इन सेल्स में जहाँ पे कि ये मिन टर्म्स लिखी गई हैं उन जगह पे हम 1 एंटर कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट टर्म जो मिन टर्म मेंशन की गई है वो है डब्ल्यू बार वाई जेड। डब्ल्यू बार इन दोनों कॉलम में कॉमन है, डब्ल्यू बार वाई जेड, डब्ल्यू बार का ये कॉलम हो गया, वाई जेड इन दोनों सेल में आना चाहिए था, एक ऑलरेडी 1 आपने एंटर कर दिया है तो आप यहाँ पे रिमेनिंग सेल में 1 एंटर कर देंगे। फिर आता है एक्स बार वाई जेड बार। एक्स बार आपका इन दोनों कॉलम में कॉमन है और आपको लिखना है वाई जेड बार। वाई जेड बार का कॉलम जो सेल है वो ये है, तो इन दोनों कॉलम में आपका एक्स बार कॉमन है और इन दोनों सेल्स में इस रो के हिसाब से वाई जेड बार कॉमन है, तो आप यहाँ पे भी 1 एंटर कर देंगे। फिर लास्ट टर्म आ रही है डब्ल्यू एक्स वाई बार जेड। डब्ल्यू एक्स का कॉलम ये है, वाई बार जेड, तो ये आपकी एक सेल है जिसमें 1 एंटर करेंगे। तो गिवन स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म को आपने एंटर कर दिया और कहा जा रहा है कि इसकी मिनिमाइज फॉर्म ये है। इसकी मिनिमाइज फॉर्म ये होने का मतलब एक्स बार और वाई, तो जो ग्रुप बना है उसमें एक्स बार कॉमन है और वाई कॉमन है। ओके, एक्स बार इन दोनों कॉलम में कॉमन है एज वेल एज वाई भी कॉमन होना चाहिए। तो अगर एक्स बार और वाई का ग्रुप बना है और ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है तो हमारा जो रिक्वायर्ड ग्रुप है, जो ग्रुप बनना चाहिए वो ये होना चाहिए, एक्स बार को लेते हुए कॉलम में कॉमन और रोज में वाई को कॉमन लेते हुए। अगर इस फंक्शन से ये सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया है तो इट मीन्स हमने ये ग्रुप सेलेक्ट किया था। 3 सेल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी
इसका मतलब इस सेल में डेफिनेटली एक डोंट केयर टर्म थी जो कि ग्रुप में इंक्लूड की गई है, और उस ग्रुप के हिसाब से ये मिन टर्म कॉमन लेके और ये ग्रुप बना है। ओके, तो फर्स्ट मिन टर्म हमने डोंट केयर टर्म हमने पता कर ली। दूसरी और हम कॉमन जो सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है उसको देखते हैं। एक्स जेड, एक्स इन दोनों कॉलम में कॉमन है और जेड कॉमन आना चाहिए, जेड इन दोनों रोज में कॉमन है। अगर एक्स जेड एक्सप्रेशन आया है तो आपने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है मिनिमाइजेशन के लिए, और अगर आपने ये ग्रुप सेलेक्ट किया है तो इन 3 सेल में 1 था, इट मीन्स इस रिमेनिंग सेल में डोंट केयर टर्म थी जो इस ग्रुप के फॉर्मेशन में मदद कर रही थी। व्हाट डज इट मीन कि यहाँ पे भी डोंट केयर टर्म रही होगी, तभी इस एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाइड फॉर्म ये बन सकता है। तो आपको 2 डोंट केयर टर्म्स मिल गई हैं और आप इनको मेंशन कर सकते हैं D इक्वल्स टू, क्या एक्सप्रेशन रहेगा इन दोनों का, WYZ। ओके, तो इस फंक्शन के साथ अगर D इक्वल्स टू WYZ भी दिया हुआ होता तो इस फंक्शन और इन डोंट केयर टर्म का ये मिनिमाइज्ड फॉर्म जरूर से आता। आपको फॉर्म जो है क्वेश्चन की जो फॉर्मेशन है वो बदल दिया गया है और आपसे एक डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन फॉर्म करके पूछा गया है। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम फॉर्मेशन हो जाए, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपने खूब सारी प्रैक्टिस की है तो आप करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको अगर मिन टर्म्स के फॉर्म में लिखते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, D इज सिग्मा ऑफ 11 एंड 15। ऑप्शन कुछ भी हो सकते हैं। तो आई होप इस एग्जाम्पल के साथ आप डोंट केयर टर्म्स कैलकुलेट करना जबकि आपको बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड SOP या POS फॉर्म दिया हो वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से और इस तरह की प्रॉब्लम्स को सेलेक्ट करके और प्रैक्टिस कीजिए। आई होप नाउ इट्स क्लियर टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।